हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको क्वेश्चन करवाना था, तो आज हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन -1 फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन दिस डिफाइंड बाई a star b equal to a plus b plus ab, राइट? इसमें हम एक चीज और जोड़ सकते थे, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन -1 फॉर्म एन इनफाइनाइट। यहाँ पे हम एक चीज और जोड़ सकते थे, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है? रेशनल नंबर इनफाइनाइट सेट। और जब इनफाइनाइट सेट लेते हैं तो कैसा ग्रुप बनाएगा? इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ओके, तो आपको ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना होता है? क्लोजर, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सो दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपने ले लिया ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, सो दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। देखो, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर अगेन ए रेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर। सो दीज टू नंबर्स ऑलरेडी रेशनल नंबर हो गया, तो इनका एडिशन भी कैसा हो गया? एक रेशनल नंबर। और जब ये रेशनल नंबर हो गया, सो दिस बिलोंग्स टू द क्यू, रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, तो ग्रुप प्रूफ करने की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिविटी। ओके, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट? इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आप लेफ्ट हैंड लेके चलिए, मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए प्लस ए स्टार बी प्लस सी प्लस बी सी। ओके, तो अब दो एलिमेंट हो गए, एक ये और एक ये एलिमेंट। तो इसको फिर खोल दीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी, हटा दीजिए ब्रैकेट, सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी। ये तो था ए इंटू बी, तो आपने एक एलिमेंट ए लिया, दूसरा एलिमेंट ये ले लिया, राइट? सो दिस इज इक्वल टू ए। अब आपको चाहिए क्या? ए स्टार बी, इसको लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी। ओके, तो ए बी और ये वाला ए बी बचा। क्या क्या आपके पास? देखिए सी, राइट? अब बचे तीन, 1 2 ए बी सी, ए सी एंड ए बी सी। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? सी। सी कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए स्टार बी प्लस सी सी ए स्टार बी। ओके, तो दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये किस लॉ को प्रूफ करने लगा? एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया? एसोसिएटिव लॉ आपका प्रूफ हो गया। अब बचा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जिसको, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट जिसको हम किसी भी एलिमेंट के सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट करें, है ना? तो क्या आना चाहिए? वही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब हम मान ले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट? तो ई बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मालूम है ना कि क्या है ना? तो वो निकालना है। एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू, तो क्या होना चाहिए? ए स्टार बी इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ओके,
यदि ये प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब, और ई किसको बिलोंग करे, क्यू को, राइट। तो हमको क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट की पहले वैल्यू निकालनी है, किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम पहले इस साइड को लेके चलते, एक ही साइड लेके प्रूफ करेंगे, दूसरा साइड अपने आप प्रूफ कर सकते हो। तो ए स्टार ई इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस ई प्लस ए इक्वल टू ए। So this implies that E 1a plus 1 equal to 0, right? So product of two number is 0. It means that either one is 0 or other is 0 or both are 0. तीन केसेस बने। पहला केस क्या बना आपका, a is 0 and E does not equal to 0. Sorry, a equal to 1 minus 1, क्योंकि a plus 1, तो ये 0 कब होगा, when a equals to minus 1. Second केस क्या हुआ, e equal to 0 and a does not equal to minus 1. And third केस आपके पास आ गया, e equal to 0 and a equals to minus 1, right? लेकिन अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है, अदर देन माइनस वन के अलावा, मतलब a इक्वल्स टू -1 है ही नहीं, क्योंकि जो आपको सेट ऑफ रेशनल नंबर लेना है उसमें किसको छोड़ देना है, -1 को। -1 को आप छोड़ देंगे तो -1 है ही नहीं सेट में, तो इसका मतलब जब -1 है नहीं तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं, राइट। ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि a इक्वल्स टू -1 है नहीं, तो a प्लस 1 ऑलवेज डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये केस पॉसिबल नहीं। कौन सा बचा, ये वाला केस, राइट, और ये वाला केस भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या, e इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू -1, तो आपका आइडेंटिटी वैल्यू क्या आ गई, e इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए जो आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हो उसको चेक कर सकते हो, कैसे, देखिए a को 0 के साथ बाइनरी ऑपरेट कराओ तो क्या आएगा, a प्लस 0 इंटू a, दैट इज a। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किससे कहते हैं, जिसको हम किसी भी अन्य एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट कराए और हमको वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। लेट, हमने क्या किया, लेट B is the inverse of A। हमने मान लिया कि B का इनवर्स क्या है, A। देखिए अभी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट में लिखा था फॉर ऑल A, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एक सेट में यूनिक होता है, राइट, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो यदि B A का इनवर्स है तो A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आपने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकाला था, 0, राइट। तो अब देखिए क्योंकि आपको बी मालूम नहीं है इनवर्स, वो निकालना है, तो आपने ये से ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी। सो दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू -a/1 प्लस ए, ओके। अब देखिए यदि यहाँ पे ये क्या है, अदर देन -1, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास a का इनवर्स क्या निकल के आ गया, -a/1 प्लस ए। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने इनवर्स निकाला है वो सही है कि गलत, कैसे, देखिए अभी आपने लिखा था ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अब आपके पास बी ये निकल के आया है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन -a/a प्लस 1, यदि ये इनवर्स आपने जो निकाला वो सही निकाला है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। So this is equal to 0. Identity element इसमें क्या निकल के आया, 0. So this implies that a plus -a/a plus 1
plus a minus a upon a plus 1. So this implies that a plus 1 एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा a plus 1 minus a स्क्वायर. देखिए a स्क्वायर प्लस a माइनस a, डिनोमिनेटर 0 हो गया, वो न्यूमरेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर does not equal to 0, so this is 0. इसका मतलब जो आपने इनवर्स निकाला था वो इनवर्स कैसा है, बिल्कुल सही निकाला आपने. ठीक, अब आइए देखिए इससे क्या प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. तो ग्रुप तो प्रूफ हो गया क्योंकि चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई. क्या क्या, क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अब आपके पास क्या बचा, एबिलियन प्रूफ करने के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ. ओके, बस एक चीज बच गई आपके पास, कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है. ओके, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, कॉम्यूटेटिव लॉ. ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो आप प्रूफ क्या कर दीजिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए. राइट, नाउ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी. अब देखो ये क्या है आपका रेशनल नंबर, तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर हमेशा एडिशन में एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों में ही कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है. तो ये क्या बन गया आपके पास, b प्लस ए, एंड मल्टीप्लीकेशन में भी बी ए, सो दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए. तो आपके पास क्या आ गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए. राइट, तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है. और तो ये कैसा बन गया, एबिलियन ग्रुप. अब आप कहेंगे इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट. तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो आप क्या कहोगे इसको, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा. अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन और बन सकता है, क्योंकि ये आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाएगा कि जैसे हमने ये क्वेश्चन में दे दिया, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन छोड़ दिया. राइट, आपसे पूछ रहे हैं क्या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर फॉर्म इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप. राइट, with respect to the operation defined by this. हमारा क्वेश्चन क्या हमने पूछा आपसे, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर. देख, क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप बनाते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन में. कौन से बाइनरी ऑपरेशन में, इस बाइनरी ऑपरेशन में. तो आप क्या करोगे, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो क्लोजर प्रूफ हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रूफ हो जाएगा. आपका केस कहाँ फंसेगा, इनवर्स में, क्योंकि आपने जो इनवर्स निकाला था अभी, वो क्या निकाला था, ए का इनवर्स. ए का इनवर्स क्या था, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए क्या निकाला था, माइनस ए अपॉन ए प्लस 1. अब अभी आपको हमने दे रखा था अदर देन -1, तो आपने कहा डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन यदि हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया और अदर देन -1 नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर पे -1 भी एग्जिस्ट करेगा. राइट, -1 भी एग्जिस्ट करेगा. तो जैसे ही आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट जहां पर -1 है वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा. ठीक है, यदि हम ये ना दें कि अदर देन -1, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा. ठीक, ओके, थैंक यू.